किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, हर चीज़ का ज्ञान नहीं मिलता मोबाइल के पास, इसलिए कुछ देर तो बैठा करो अपने परिवार के पास। मैं हूँ सपना गोयल, एक छोटी सी कहानी आपके लिए। ये कहानी है दीपा मैडम की, जो प्राइमरी स्कूल में इंग्लिश की टीचर थी। एक दिन क्लास में गई, उन्होंने सभी स्टूडेंट को सरप्राइज टेस्ट दिया। उन्होंने कहा, तुम्हें एक टॉपिक पर कुछ लाइन्स निबंध लिखना है, और वो टॉपिक था माई विश, मेरी इच्छा, मेरी ख्वाहिश। मैं क्या चाहता हूँ। सारे बच्चों ने अपना अपना जवाब आंसर शीट में लिख दिया और टीचर को कॉपी सबमिट करा दी। मैडम कॉपी लेकर घर चली गई। जाकर कॉपी चेक करने लगी। उनके हस्बैंड मोबाइल चला रहे थे, बिजी थे। उनके हस्बैंड को ये भी नहीं पता था कि उनकी वाइफ पास में बैठी है और कॉपी चेक कर रही है। सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे। घर में दादाजी अपने काम में व्यस्त थे, दादी जी अपना फ़ोन चला रही थी। सब अपनी अपनी दुनिया में मग्न थे। जब दीपा मैडम कॉपी चेक कर रही थी तो एक कॉपी पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों में आंसू आ गए और आंसू टप टप गिरने लगे। हस्बैंड का ध्यान एकदम से उनकी तरफ गया तो उसने पूछा, दीपा तुम रो क्यों रही हो? तो उन्होंने जवाब दिया, इस शीट में कुछ आंसर ऐसा ही लिखा है, तो कॉपी देखकर मुझे रोना आ गया। तो हस्बैंड ने पूछा, ऐसा क्या टॉपिक था और इसमें ऐसा क्या लिखा है जो तुम इतनी इमोशनल हो गई? तो वह अपने हस्बैंड से बोली, टॉपिक मैंने बड़ा आसान सा दिया था, माई विश, पर कुछ इस बच्चे ने ऐसा लिख दिया जो मुझे रोना आ गया, मेरी आंखें नम हो गई, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। तो जो दीपा थी वो अपने हस्बैंड को बताती है कि इसमें एक बच्चे ने लिखा है कि मोबाइल हमारे घर से दूर चला जाए। वह कहता है, मैं घर जाता हूँ तो दादू मोबाइल चला रहे होते हैं, दादी मोबाइल चला रही होती है। घर जाता हूँ, सोचता हूँ खेलूँगा तो बुआ भी मोबाइल चला रही होती है और चाचू भी मोबाइल चला रहे होते हैं। शाम को पापा ऑफिस से आते हैं तो वह भी अपने मोबाइल में लग जाते हैं, और मम्मी स्कूल में पढ़ाती है, स्कूल से पढ़ा कर आती है तो वह भी मोबाइल चला रही होती है। मुझसे कोई बात करने वाला ही नहीं है। बच्चे ने नीचे लिखा, अगर आप मोबाइल को दूर नहीं भेज सकते तो मुझे कोई जादू सिखा दो, क्योंकि मैं मोबाइल बनना चाहता हूँ। मैं वह मोबाइल बनना चाहता हूँ जो दादू के पास रहे। मैं वह मोबाइल बनना चाहता हूँ जो दादी को प्यारा हो। मैं वह मोबाइल बनना चाहता हूँ जिसमें बुआ दिन भर व्यस्त रहती है। पापा ऑफिस से आते ही मोबाइल उठा लेते हैं तो वो मुझे चिपकाएं, मुझे देखें। मैं मोबाइल बनना चाहता हूँ। क्या आप मुझे ऐसा जादू सिखा देंगे? यह मेरी विश है। हस्बैंड कहता है, इसके माँ बाप कैसे होंगे? बच्चा बेचारा बहुत अकेलापन फील करता है। उसका पति पूछता है, क्या नाम है बच्चे का? तो दीपा मैडम और तेज़ तेज़ रोने लग जाती है। उन्होंने कहा, अपने गोलू ने लिखा है ये, अपना बेटा स्वास्तिक जो मेरी क्लास में पढ़ता है वह ये लिख रहा है कि कोई उसे टाइम नहीं देता, सब मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, वे मोबाइल बनना चाहता है। यह कहानी केवल दीपा मैम की या उनके बच्चे की नहीं है, यह कहानी हम सब की है। हम में से ज़्यादातर लोग मोबाइल के साथ चिपक गए हैं। यह मोबाइल इसलिए आया था कि हम लोगों से कनेक्ट हो सके, परंतु असलियत में हम अपने ही लोगों से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। घर में लोगों के पास आपस में बात करने के लिए एक दूसरे के पास टाइम ही नहीं है। रात को 11-11 बजे तक लोग मोबाइल देखते हैं। आप अपने परिवार के लिए समय निकालिए। दुनिया के लिए आप केवल एक इंसान हैं, लेकिन परिवार के लिए आप पूरी दुनिया हैं। इसलिए तो कहा जाता है, डिजिटल आपके हज़ारों फ्रेंड्स होंगे, लेकिन जिस दिन आपकी तबीयत ख़राब होगी ना, उस समय आपके घर वाले ही काम आने वाले हैं। उस दिन आपके ये दोस्त कहीं आपको नज़र भी नहीं आएंगे। इसलिए परिवार को समय दीजिए, खासकर अपने बच्चों को समय दीजिए, क्योंकि जैसा आप उनके साथ व्यवहार करेंगे ना, वो वही सीखेंगे। उनकी कद्र कीजिए, क्योंकि आगे वो भी बड़े होंगे, वो भी आपको समय नहीं देंगे। सोचिएगा ज़रा इस बारे में। बात कड़वी है परंतु सच्ची है। परिवार को समय दीजिए, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। जिन बच्चों के लिए हम जी रहे हैं उनको समय दीजिए, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कड़वी लगी हो तो क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद। और कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।